क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है? ये कथा माता के आदेश, पिता के क्रोध और सृष्टि की करुणा से जन्मी एक दिव्य कहानी है। कैलाश पर एक दिन देवी पार्वती स्नान करना चाहती हैं। उनके पास कोई दासी या सहायिका नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने उपटन हल्दी, चंदन, केसर से एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक में अपनी शक्ति और प्राण फूंक दिए। यह बालक ही गणेश थे, माता पार्वती का अंश, उनका स्वयं का सृजन। देवी पार्वती ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी, चाहे वे शिव ही क्यों न हो, अंदर प्रवेश न करे। शिवजी अपने गणों के साथ कैलाश लौटते हैं। द्वार पर एक अजनबी बालक उन्हें रोक देता है। शिवजी, मैं इस घर का स्वामी हूँ, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? गणेश जी, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, उनके आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। गण और देवता समझाते हैं, पर गणेश जी अपनी माता का आदेश नहीं तोड़ते। शिवजी के गण नंदी, भृंगी और वीरभद्र गणेश को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणेश जी माता पार्वती की शक्ति से संपन्न होते हैं। वे सभी को युद्ध में पराजित कर देते हैं। ये देखकर शिवजी को क्रोध आ जाता है। पुराणों में वर्णन है, शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक ही प्रहार में उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। धड़ भूमि पर गिर जाता है और कैलाश पर सन्नाटा छा जाता है। देवी पार्वती स्नान कर बाहर आती हैं। अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देख वे विलाप कर उठती हैं। उनका हृदय दुख और क्रोध से भर जाता है। माता पार्वती रौद्र रूप धारण करती हैं। वह प्रलय का संकल्प ले लेती हैं, जिसने मेरे निरपराध पुत्र को मारा है, मैं संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। देवता घबरा जाते हैं और विष्णु व ब्रह्मा को बुलाते हैं। सभी शिव के सामने कातर स्वर में कहते हैं, देवी को शांत किए बिना संसार का विनाश निश्चित है। शिवजी को अपनी भूल का आभास होता है। वे पार्वती से क्षमा मांगते हैं और वचन देते हैं, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दूंगा और उसे देवताओं में सर्वोच्च प्रथम पूज्य बनाऊंगा। शिवजी, विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों को आदेश देते हैं, उत्तर दिशा की ओर जाओ। पहला ऐसा प्राणी मिले जिसका मुख दक्षिण दिशा में हो, उसका सिर ले आओ। गण वन में खोजते हैं और उन्हें एक हाथी दिखाई देता है। वह हाथी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सो रहा था, जिसे शास्त्रों में शुभ माना गया है। वे उस हाथी का सिर लेकर शिव के पास लौटते हैं। शिवजी अपने मंत्रों और योग शक्ति से हृदय में स्थित प्राण शक्ति का आह्वान करते हैं। हाथी के मस्तक को गणेश के शरीर पर स्थापित करते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। गणेश जी पुनः जीवित हो जाते हैं। आकाश में शंख ध्वनि गूंज उठती है। देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती अपने पुत्र को हृदय से लगाती है। शिवजी घोषणा करते हैं, यह मेरे और पार्वती के पुत्र हैं। आज से इनके पूजन के बिना कोई भी देव पूजा, यज्ञ या सिद्धि सफल नहीं होगी। ये विघ्न विनाशक और प्रथम पूजक होंगे। विष्णु और ब्रह्मा भी आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी अब विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और प्रथम पूजनीय देव बन जाते हैं। और लाइक शेयर का प्रसाद दे दीजिए।